Is the Smart City project in Jammu City delivering on its promises? Are the developmental plans being executed fairly and efficiently? To answer these pressing questions, Kashmir Examiner's live wire correspondent brings you this special report. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एग्जामिनर लाइव न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नायक। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर करोड़ों की तादाद में जो है वो रुपए खर्च किए गए। उसके बावजूद भी जम्मू स्मार्ट सिटी का हाल अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट पर जो है वो इतने पैसे खर्च किए गए हैं। करोड़ों पैसा खर्च करने के बाद भी क्या जम्मू के लोग स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट से खुश हैं या नहीं? हम खुश तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रेजेंसी रोड से ये अभी जो काम चल रहा है इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये काफी कोई 5-6 महीने से ये काम चल रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ क्या हालत है। ये कई लोगों की दुकानदारी खराब हो रही है, काम नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस में काम चल रहा है। तो बाकी आप जानते ही हैं कि क्वालिटी के बारे में आपने कहा कि हरुगना बाजार में सड़क पे मैक्टमाइजेशन खत्म करके टाइलें लगाई गई हैं, ऐसे ऑर्डिनरी से पत्थर लगाए गए हैं। हिस्टोरिकल बाजार है, बिल्कुल उनको बर्बाद कर दिया बाजार को। कि एलजी ऑफिस में बैठ के जो बोलते हैं कि कभी वो रेजेंसी रोड आए देखे यहाँ पे क्या हालत है। पिछले 6 महीने से लोगों का पूरा बिजनेस बंद हो गया, जहाँ बुरी हालत है, काम इतना स्लो प्रोसेस में चल रहा है। तो वो तो करप्शन तो बिल्कुल है ही है। करप्शन में तो कोई कमी आई नहीं है जब से ये एलजी सरकार आई है। हर जगह करप्शन है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि जो स्मार्ट सिटी का काम है ये तो इसका गपला तो कई सालों के बाद खुलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा। Smart City project in Jammu was envisioned to transform the city into a modern urban hub, equipped with advanced infrastructure, smart technologies, and sustainable development initiatives. However, concerns have been raised regarding the pace of progress, transparency, and the impact on local communities. और मैं स्मार्ट सिटी का सवाल रहा तो स्मार्ट सिटी में जो देखने को मिलता, जब हम लोगों का पूरा टाइम था तब भी हम ये मुद्दा उठाते रहते थे कि स्मार्ट सिटी के अंदर करप्शन होती है। स्मार्ट सिटी में जो कार्य करने चाहिए थे, जो काम करने चाहिए थे, वो काम नहीं हुए और बिना पूछे स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट रखे गए। जो साइकिल का काम था उसके ऊपर हमने प्रस्ताव भी लाया था और हमने काम भी उसके ऊपर किया कि लगभग 4.5 करोड़ का वो मुझे बताएं उन साइकिल ट्रैक्स का क्या हाल है और वो साइकिल कहाँ है। वो साइकिल चोरी हो गए, उसके बीच में जो चिप पड़ती थी वो चोरों ने तोड़कर कहीं बाहर फेंक दी। आज कहाँ वो साइकिल नज़र आ रहे हैं, वो ट्रैक। तो हम कहते थे कि आप अननेसेसरी जो सरकार का और जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आप लगा रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन कम से कम जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो उस समय में थे, मेयर, डिप्टी मेयर, तमाम कॉर्पोरेटर्स, चेयरमैन, उनको कम से कम कॉन्फ्रेंस में लेना था और उनको अगर आप बताते कि हम इस एरिया में ये साइकिल ट्रैक लगा रहे हैं तो वो बताते कि लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। और दूसरा बात रहा कि जम्मू को मैंने बड़ी बड़ी अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा, प्रोटेस्ट में कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ यूपी बिहार बनाने की कोशिश की जा रही है। जो जम्मू का हमारा लोकल ऑटो ड्राइवर था, जो हमारा ट्रांसपोर्टर था, चाहे वो बस वाले हैं, चाहे वो मेटाडोर वाले हैं, चाहे वो ऑटो वाले हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों को की जा रही है। आज ई रिक्शा जो लगाया गया है, अगर तो वो ई रिक्शा हमारा बेरोज़गार नौजवान साथी जो जम्मू का अगर वो लोकल लगा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब ई रिक्शा आए तो काले ऑटो वालों को प्रॉब्लम होगी, उनका जो है वो बिजनेस ख़त्म हो गया। तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेलिटीज़ रखनी चाहिए थी कि जो लोकल हमारे जो साथी हैं वही इसको खरीद सकते थे। बाहर से लोग आए हैं, रहना बसेरा उनका कहीं मालूम नहीं चल रहा, रिक्शा चला रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे बाकी साथियों को जो है वो नुकसान हो रहा है। तो फुटपाथ के ऊपर जो टाइल लगाई जाती है वो किस तरीके से मटेरियल यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से जो नालों का काम स्मार्ट सिटी के अंदर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद किस तरीके से जो है वो ड्रेनेज का, नालों का पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक बैठकर बात होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद स्मार्ट सिटी का जो पैसा यहाँ पे लगाया। और पोल्स के ऊपर जो लाइट है, आपने देखा कि पिछले दिनों में पोल्स के ऊपर जो लाइट है वो सारी लाइट्स बंद होगी। EESL कंपनी के साथ जो इनका टाई अप था, अब कहीं थोड़ी सी
देखने को मिल रही हैं, कोई इक्का दुक्का लाइटें जो ठीक हो रही हैं। अदरवाइज इतने सालों से, इतनी देर से, इतने महीनों से तो इनके पास तो लेबर नहीं थी लाइटें ठीक, स्ट्रीट लाइटें ठीक करने के लिए। जो पोल्स के ऊपर लाइटें लगी हैं वो लाइटें जो है इनकी खराब हो गई। हमने पहले भी कहा था कि गांधीनगर जैसा पॉश एरिया जो है वहाँ इन्होंने फुटपाथ बना दिए, वहाँ की जो सड़कें जो चौड़ी सड़कें थी उसको इन्होंने कंजेस्टेड कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ नाले का गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी जो है वो लोगों के घरों में आ रहा है, वो मेन रोड के ऊपर आ रहा है। तो स्मार्ट सिटी करने से नहीं बनेगी, कुछ जिम्मेवारी हम लोगों की भी, नागरिकों की भी बनती है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक प्रॉपर प्रोजेक्ट जो है वो लोगों को बताना चाहिए था, उसके ऊपर यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का पैसा लगाना चाहिए था। During our ground survey, residents shared mixed reactions. While some praised the improved road, lighting systems, sanitation facilities, others expressed discontent over delays, unfinished projects, lack of proper communication from the authorities. जनाब, ये तो बात मैं कहता हूँ, जो गवर्नर साहब ने स्मार्ट सिटी का यहाँ प्रोजेक्ट लगाया है, वो तो उनको खुद भी, तो मेरा ख्याल वो बाजारों में घूमते तो होंगे, उनको खुद भी पता है ये स्मार्ट सिटी की क्या हालत है। एक दिन 2 दिन टाइलें वो लगाते हैं, दूसरे दिन जैसे ही बारिश आती है सारी उखड़ जाती है। पूरे जम्मू में कहाँ पे है स्मार्ट सिटी बगैर उधर अप्सरा रोड के? अप्सरा रोड में टाइल रुकी हुई है, बाकी स्मार्ट सिटी पूरे जम्मू में नहीं है। कहाँ, खाली नाम से है ये स्मार्ट सिटी। और आपने साइकिलों की बात की, जो साइकिल है वो देखो तो सही, जब आदमी को जिसके वजन, जिसका 50 किलो या 60 किलो वजन है, वो तो टायर उसी पर उल्टे हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, वो काफी देर से चल रहा है, ये आज का नहीं है, चल रहा है ये फ्रॉड। कश्मीर एग्जामिनर लाइव वायर के लिए जम्मू से मैं शहजाद नायक।